Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So in today's video I am going to be telling you guys about the summative and formative topics of physics class 12th फेडरल बोर्ड। और पहले ही मैं बता देती हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग इन दिस वीडियो मे और मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आई हैव, जो मुझे टीचर्स से या मेरी फ्रेंड से या मुझे ख़ुद मिली है, वो असेसमेंट फ्रेमवर्क देख के मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रही हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस मे बी 100% करेक्ट। हो सकता है कि इसमें कुछ इनकरेक्ट हो सकता है ये सारी करेक्ट हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज वी नो कि हमारा पहला सेंड अप फिज़िक्स का है, सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और वहीं से हम सारे डिस्कस करेंगे कि कौन से समेटिव हैं और कौन से फॉर्मेटिव हैं। सो चैप्टर नंबर 1 है ग्रेविटेशन, और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है न्यूक्लियर फिज़िक्स यहाँ तक आ रहा है सेंडअप्स में, तो पहले हम यहीं तक डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिर जब साथ साथ सेंडअप्स के बाद मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 22 तक डिस्कस कर लेंगे। तो पहले चैप्टर में नथिंग इज़ फॉर्मेटिव, सारा का सारा समेटिव है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, फॉर्मेटिव मीन्स कि आपने पढ़ना होता है लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। और समेटिव वो होता है जो आपने पढ़ना भी होता है और वो पेपर भी उससे आएगा। तो उसके बाद पहले चैप्टर में तो नथिंग एट ऑल इज़ फॉर्मेटिव। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में ये जो लास्ट वाला हमारे पास SLO है, इट इज़ फॉर्मेटिव, और इससे जो टॉपिक रिलेटेड है वो है पेज नंबर 33 तक हमारे पास इंक्लूडेड है। उसके बाद जो ये हमारे पास ये वाला टॉपिक है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस, ये फॉर्मेटिव है। पेज नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये सारा एंड तक फॉर्मेटिव है। हमारे पास सिर्फ जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंक्लूडेड है वो है रूट मीन स्क्वायर वाला, ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड है। इसके बाद वाले सारे जो है ना फॉर्मेटिव हैं। पेज नंबर 34 से लेके चैप्टर एंड तक सारा फॉर्मेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, विच इज़ SHM, एंड इसका जो लास्ट वाला थर्ड लास्ट वाला SLO है, इट इज़ फॉर्मेटिव। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स विच इज़ ऑन पेज नंबर, एक सेकेंड मैं शुरू से बताती हूँ। ये सारे जो हैं ऑसिलेशन वाले ये समेटिव हैं, ये भी समेटिव है, फेज भी समेटिव है, सिंपल पेंडुलम भी समेटिव है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, सब समेटिव है। ये जो लास्ट पेज पे आपको सेकंड लास्ट पेज पे टॉपिक नज़र आ रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन एंड स्टैंडिंग वेव्स, ये वाला यहाँ से ये फॉर्मेटिव है, इसके ऊपर वाला ये सारा समेटिव है, ये फॉर्मेटिव है। और इसके बाद जो ये वाला पेज है ना, ये भी फॉर्मेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, विच इज़ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इसका जो है ना लास्ट वाला SLO फॉर्मेटिव है, इंटरफेरेंस पहला समेटिव, दिस इज़ ऑल समेटिव, दिस इज़ अगेन ऑल समेटिव, ये भी सारा समेटिव है। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पेज आ जाता है, सेकंड लास्ट पे, यहाँ पे जो है ना ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडेड है, यहाँ तक इंक्लूडेड है। उसके बाद जो ये दो इंटरप्रिटेशंस दी हुई है ना, कोपेनहेगन एंड मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशंस, ये दोनों फॉर्मेटिव है। ये वाला पार्ट, इस पेज का ये पार्ट फॉर्मेटिव है और ये वाला पूरा पेज फॉर्मेटिव है। एंड बस इसमें यही फॉर्मेटिव था। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पे। अच्छा, इसके जो ये दो SLOs दिए हुए हैं ना, ये सिर्फ PBA के लिए समेटिव है, मतलब PBA में ये इंक्लूडेड होंगे, PBA के लिए आपने पढ़ के जाना है, थ्योरी में ये इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो लास्ट दो हैं ये फॉर्मेटिव हैं, थ्योरी PBA दोनों के लिए। तो ये हम देख लेते हैं, ये समेटिव है, समेटिव सारा, ये सारा समेटिव है, कैपेसिटर्स वगैरह समेटिव हैं, ये भी समेटिव है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर भी समेटिव है, एनर्जी स्टोर्ड भी समेटिव है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये जो टॉपिक है ये समेटिव है फॉर PBA में आएगा, लेकिन थ्योरी के लिए ये फॉर्मेटिव है, थ्योरी के पेपर में ये नहीं आएगा, ये वाला पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज। हाउएवर इट इज़ समेटिव इन PBA। और बायो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ये वाला पेज है ना, ये वाला ये पेज और इसके आगे ये वाला पेज, ये पूरे के पूरे फॉर्मेटिव हैं, ना PBA में इंक्लूडेड है ना थ्योरी में। फिर हमारे पास आ जाता है AC करंट। AC करंट में हमारे पास कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है
आई थिंक, एक सेकेंड में लास्ट तक देख लूँ। यस, AC वाले में कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है, ये पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स में हमारे पास एक चीज़ है जो फॉर्मेटिव है, बाकी सारा ये समेटिव है, ये भी समेटिव है, ये सारा समेटिव है। पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये सारा समेटिव है। सब कुछ इसमें समेटिव है, इसमें भी कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। यस, ये सारा समेटिव है, फॉर्मेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर्मेटिव आगे वाले एक चैप्टर में है, न्यूक्लियर फिज़िक्स। अच्छा, न्यूक्लियर फिज़िक्स पेपर में पेज नंबर 150 तक आ रहा है सेंडअप्स में। तो 150 तक मतलब ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, ये 150 तक यहाँ तक इंक्लूडेड है और 150 तक इसमें कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। ये भी फॉर्मेटिव नहीं है, ये सारा समेटिव है, ये सारा समेटिव है, ये भी समेटिव है। इसमें एक चीज़ से फॉर्मेटिव है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले चैप्टर में लास्ट पेज है 165 पेज पे, ये पेट स्कैनर जो गिवन है, PET स्कैनर, ये फॉर्मेटिव है बस। बाकी मतलब ये यहाँ से ये फॉर्मेटिव है ये सारा, और ये भी बाकी सारा इस चैप्टर में समेटिव है। और वैसे भी पेपर में 150 तक आ रहा है सेंडअप्स में, तो वो तो वैसे ही सारा समेटिव है। तो इस चैप्टर का भी मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 8 तक का मैंने आपको बता दिया, विच इज़ चैप्टर नंबर 22 अकॉर्डिंग टू दिस बुक। उसके बाद हमारे पास टोटल चैप्टर्स इसके 26 हैं आई गेस। तो पीछे हमारे पास 4 चैप्टर्स रह जाते हैं, उनके इंशाल्लाह फिर मैं आपको सेंडअप्स के बाद बताऊंगी। और दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ। मैं इसलिए इसको बार बार डिले करी थी क्योंकि आई वाज कंफर्मिंग सम थिंग्स, तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और चीज़ भी बता देती हूँ, एक और चैप्टर का भी बता देती हूँ। चलें, ये जो लास्ट चैप्टर जो है हमारे पास, नेचर ऑफ साइंस अ डिबेट, ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिव है। इवन दो ये अभी सेंडअप्स में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ, ये पूरा फॉर्मेटिव है, पूरा चैप्टर फॉर्मेटिव है। तो अब जो पीछे 3 चैप्टर्स रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम में आप लोग को बता दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैंने काफ़ी आपको बता दिए, मैंने आपको 9 चैप्टर्स का बता दिया है। बाकी जो 3 हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको इंशाल्लाह सून बता दूंगी आफ्टर सेंडअप्स। बट अभी सेंडअप्स के लिए अभी इतना ही, क्योंकि अभी फिर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो हैं वो मैं देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि थर्सडे को इंशाल्लाह फ़र्स्ट पेपर है एंड आज है संडे, सो वी हैव 3 to 4 days left. And I hope this video was helpful for you all, and see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye. Remember me and my family in your prayers. Allah Hafiz.